तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगी एस के यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सेशन की। तो आज की सेशन की शुरुआत है दोस्तों वो है मालदीव के सांसदों द्वारा। मालदीव के जो मिनिस्टर है, जो सांसद है, उनके द्वारा भारत के समर्थन में बोला गया मालदीव के अंदर। उसके बाद वहाँ की जो सरकार है, नए मुख्यमंत्री जो राष्ट्रपति बने हैं वहाँ के मोहम्मद मुइज्जू, उनके द्वारा उनको सांसदों को सस्पेंड कर दिया जाता है। तो चलिए पूरी बात को डिटेल से समझेंगे। लेकिन भारत और मालदीव के संबंध अभी इस समय कुछ अच्छे नहीं है, इस पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। मालदीव ओपोजिशन, ये खबर आप पढ़ लीजिए। मालदीव ओपोजिशन पार्टीज हिज आउट एट गवर्नमेंट फॉर इट्स एंटी इंडिया अलायंस। जो ये कैंपेन चलाया गया था मालदीव में, मोहम्मद मुइज्जू जो वहाँ के राष्ट्रपति है उसके द्वारा, इनकी सरकार ही उसके द्वारा बनी थी कि हम इंडिया आउट करेंगे, इंडिया को यहाँ से भगाएंगे। बेसिकली क्या है, मालदीव जो है एक छोटा सा द्वीप है जिसको 1947 में भारत के द्वारा, जब इंडिया और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, उस समय इनको जाकर एक तरीके से भारत ने अपना बना लिया था झंडा लगाकर। उस समय से, उसके समय के बाद से भारत के कई सारे सैनिक, 80-90 सैनिक के बराबर वहाँ पर रहते हैं कि यहाँ पर अगर कोई भी दुर्घटना होती है तो हम यहाँ पर इनकी मदद के लिए हैं। बेसिकली ये उस तरीके से रखा जाता है। लेकिन पता नहीं इनके दिमाग में क्या लगी है इस बार कि हम इंडिया आउट करेंगे यहाँ से, बिल्कुल इंडिया के एक भी सैनिक को रहने नहीं देंगे। अब तो इन्होंने अनाउंस भी कर दिया है कि 19 मार्च से पहले इंडिया यहाँ से चला जाए, अपने सैनिकों को यहाँ से हटाए। लेकिन इंडिया ने बोल दिया यार तुम्हें जो करना है कर लो, हम नहीं हटाने वाले, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने मालदीव के जो सांसद थे दूसरी अपोजिशन पार्टी के, उनके द्वारा इनके विरोध करने के बाद, इंडिया आउट विरोध के बाद, उन 3 लीडर्स को इन्होंने सस्पेंड कर दिया है हमेशा के लिए, ठीक। इस तरीके की खबरें पहले अल जजीरा में भी प्रकाशित हुई थी। ये भारत द्वारा मालदीव के राष्ट्रपति की नज़र मध्य पूर्व साझेदारों की शुरुआती यात्राओं पर हैं। इन्होंने क्या किया, ये बड़े चालाक है। जब भी अगर कोई मालदीव से अगर कोई राष्ट्रपति बनता था तो वो सीधा भारत के लिए आता था कि हाँ अब हम चुनाव में जीतकर हमने सरकार बना ली है, अब हम आपके आदेश पर या आपके दिशा निर्देश पर अब सरकार चलाएंगे। लेकिन इन भाई साहब ने क्या किया, ये पहले जा चुके टर्की के पास। टर्की के पास जाने के बाद ये चले गए चाइना के पास, चाइना की गोदी में जाकर बैठ गए, ठीक। अब आपको बता दें मालदीव है कहाँ। जैसे कि आप देख रहे हैं साउथ चाइना सी में इंडिया और इंडियन ओशियन का, ये साउथ चाइना सी, थाईलैंड, ये साउथ चाइना सी इस साइड का, 1 मिनट के लिए रुकेगा। ये साउथ चाइना सी देख रहे हैं आप, ये पूरा इंडियन ओशियन, ये बंगाल की खाड़ी, ये अरेबियन सी और ये इंडियन ओशियन पूरा, ठीक है। ये इस तरीके से इंडियन ओशियन। 1 मिनट के लिए, हाँ तो अब बात करते हैं। तो ये यहाँ पर है मालदीव, इस तरीके से छोटा सा एक द्वीप है, इसका बहुत छोटा सा हिस्सा है ये। इस तरीके से अगर आप संसार का वर्ल्ड का मैप देखते हैं तो उसमें इस मालदीव इस तरीके से दिखाई देता है, जूम करने पर छोटे छोटे द्वीप, इसमें इस तरीके के द्वीप, आगे बताता हूँ आपको। ये इस तरीके के छोटे छोटे द्वीप मालदीव को दिखाते हैं, ठीक। मालदीव इस तरीके से दिखाई देता है अपने छोटे छोटे द्वीपों के जरिए। ये इसके द्वीप है छोटे छोटे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ की सुंदरता के लिए जाना जाता है बेसिकली मालदीव, जहाँ पर एकदम टूरिज्म है। इनकी 40% हिस्सा इसका जो है जीडीपी का, वो 40% हिस्सा टूरिज्म से चलता है। इस तरीके से इसके पोर्ट्स और इसका जो कैपिटल सिटी है वो इस तरीके से दिखाई देगा। इसकी सुंदरता के लिए बेसिकली ये इस तरीके के जो समुद्र के अंदर बने हुए हैं, समुद्र के अंदर नहीं, समुद्र के तलहटी के ऊपर, यानी कि पानी के जस्ट ऊपर, जो एक अलग आनंद देता है एंजॉय करने के लिए। यहाँ पर लोग टूरिज्म के लिए, छुट्टियाँ मनाने के लिए बेसिकली जाया करते हैं। और इंडिया से 25%, जिसमें से 40% जीडीपी का इनका हिस्सा है, उनमें से जो 25% हिस्सा है वो इंडिया की जीडीपी, इंडिया के टूरिज्म का हिस्सा है, ठीक। तो इस तरीके के आलीशान होटल्स बीच पर बने हुए, इस तरीके के होटल्स के लिए ये यहाँ पर घूमने के लिए और एंजॉय के लिए जाना जाता है, इस तरीके के आलीशान होटल्स के लिए। तो इनकी जो जनसंख्या है लक्षद्वीप की, वो है 5.25 लाख लोग भी इनके यहाँ की जनसंख्या नहीं है। बेटा इतने लोग तो ये है ना, ये इंसान ये काउंट भी नहीं करता। क्वारंटाइन के दौरान है ना, इस आदमी ने इतने जो लोग मरे ना अपने देश चाइना में, उनकी काउंटिंग भी नहीं की, और तुम इनकी गोद में जाके बैठ गए यार। ये कुछ नहीं है। इंडियन ओशन में इंडिया के खिलाफ एक
विरोध करने का पक्ष है, जहाँ पर ये हर तरफ चाइना के जाबार पोर्ट पे अपना कब्जा कर लिया है चाइना ने। उस तरीके से ये हर तरीके से इंडिया को घेरने का प्लान है चाइना का। तो इनको भगवान ही बचाए अब इनकी नज़र से। तो इससे इंडिया का क्या मसला है पूरा मालदीव के साथ, ये पूरा आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक, मोहम्मद मुइज़ यहाँ के नए राष्ट्रपति बने। इन भाई साहब को COP28 की UAE में मीटिंग हुई थी, वहाँ पे समझाया गया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, लेकिन इनको समझ नहीं आया बिल्कुल भी। तो नरेंद्र मोदी ने चुपचाप रहते हुए इस पर कोई टिप्पणी न कर, इंडिया आउट के कैंपेन की पर कोई टिप्पणी न करते हुए चुपचाप से जाकर लक्षद्वीप पर इस तरीके से इन्होंने फुटेज खिंचवाई और वहाँ का आनंद लिया एक मॉर्निंग के दिन। ये आप देख लीजिए यहाँ पर इस तरीके से इन्होंने, और ट्वीट आ गया नरेंद्र मोदी जी का क्या, फॉर दोज हु विश टू एम्ब्रेस द एडवेंचर, अगर आप अच्छी जगह पे घूमना चाहते हैं, इन देम लक्षद्वीप इन फ्यूचर, लक्षद्वीप हैज़ टू बी ऑन योर लिस्ट, यानी कि आपकी लिस्ट में होना चाहिए। उसके बाद इस खबर ने, इस ट्वीट ने एक तरीके से ब्रांड एम्बेसडर बना दिया मोदी को लक्षद्वीप का। अब आपको बता दें लक्षद्वीप है का, उसी तरीके से इंडियन ओशियन ये आपके सामने मौजूद है। ठीक, इसी में ये मालदीव आपके सामने यहाँ दिखा, इसी जगह पे यहाँ पर थोड़ा केरल की पश्चिमी साइड पे अगर हम चलते हैं करीबन 80-90 किलोमीटर समुद्र में, तो वहाँ पर आपका पड़ता है यहाँ पर लक्षद्वीप। लक्षद्वीप आपको आगे भी मैं बताता हूँ। ये यहाँ पर देखिए आप लक्षद्वीप, यहाँ को आपको ये लक्षद्वीप दिखता हुआ नजर आएगा। ठीक, इसके बाद लक्षद्वीप आया और मोदी ने यहाँ पर मालदीव में टूरिज़्म पर रोक लगा दी एक तरीके से, आप देख सकते हैं, क्योंकि मोदी की अभी इस समय जो ख्याति है पूरे वर्ल्ड में, वो एक अच्छे लीडर के रूप में जानी जाती है। ठीक, उसके बाद ये वापस से चाइना की गोदी में जाकर बैठ गए, बोले सर ये इंडिया वाले तो मोदी ने वहाँ पर जाकर ब्रांड एम्बेसडर का काम कर दिया और 1200 करोड़ रुपए लगा दिए मोदी ने, कहाँ पर, लक्षद्वीप के अंदर डेवलप करने के लिए, उसे एकदम मालदीव की तरह वहाँ पर होटल सब कुछ बनाया जाएगा। ठीक, तो ये जाकर बैठे, सर इंडिया वाले यहाँ पर टूरिज़्म नहीं भेजेंगे, आप भेजना हमारे यहाँ, बिल्कुल टूरिज़्म का 2% हिस्सा तुम्हारे इसमें मालदीव में जाता है चाइना का, चला लीजिएगा अपना देश फिर। ठीक, तो आपको बता दें 40% जो हिस्सा है इनकी GDP का वो टूरिज़्म से है। उनकी जो GDP है वो इस समय है 6 से थोड़ा ऊपर, यानी कि $6 बिलियन की इनकी, $6 बिलियन US की इनकी पूरी इकोनॉमी ये रखता है, जहाँ पर भारत अपनी इकोनॉमी रखता है $600 बिलियन की। ठीक, आगे बढ़ते हैं, तो देख लीजिए अगर आपको इंडिया से पंगा लेना तो लीजिए भैया। ठीक, क्या कर सकते हैं अब अभी इनको, मुइज़्ज़ साहब को हमारी बात समझ में बिल्कुल नहीं आ रही है। कृपया करके आप अपने देश को इन देवता से तो एक तरफ बचा लीजिएगा, क्योंकि चाइना भी पूरी तरीके से इसके, श्रीलंका भी चाइना के झांसे में आकर पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है इस समय। उनको अपने पोर्ट इनको गिरवी रखने पड़ रहा है। ठीक, तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये हमारा कंटेंट पसंद आता है, पढ़ना, इसको देखना और दोबारा पढ़ना, तो आप टेलीग्राम ग्रुप जाकर योग्य IAS द विज़न के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के। और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है, बट हमारा मोटिवेशन बहुत बढ़ता है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे प्लीज़, और वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। ठीक, चलते मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक।